नागपंचमी पर्व पर भगवान श्री नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए मध्यरात्रि में पट खुले। महंत विनीत गिरि जी महाराज ने विधि विधान से भगवान नागचंद्रेश्वर का पूजन किया। उज्जैन में बरसते पानी में भी लाखों श्रद्धालु भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। श्रद्धालु आज रात 12 बजे तक नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। मंदिर के पट खुलने के बाद सबसे पहले श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा श्री महाकालेश्वर मंदिर के महंत श्री विनीत गिरि जी महाराज ने विधि विधान से श्री नागचंद्रेश्वर भगवान का पूजन अर्चन किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्तिया उइके और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद थे। श्री नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा के पूजन के बाद श्री नागचंद्रेश्वर के शिवलिंग का पूजन और अभिषेक किया गया। पूजन अर्चन के बाद भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए। श्रद्धालुओं ने भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मंदिर प्रशासन और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर की विशेषता 11वीं शताब्दी की दुर्लभ प्रतिमा शिव पार्वती नागशय्या पर विराजमान है। प्रतिमा में सप्तमुखी नाग, भगवान गणेश, नंदी और सिंह सहित दिव्य दृश्य है। मूर्ति नेपाल से लाई गई मानी जाती है। स्थापित लगभग 1050 ईस्वी में हुई थी। मंदिर में करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। प्रशासन ने भीड़ को संभालने और सुरक्षा के लिए करीब 200 वरिष्ठ अधिकारी, 2500 कर्मचारी, 1800 पुलिसकर्मी और 560 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। मंदिर में नागचंद्रेश्वर भगवान की प्रतिमा विराजित है। इस अद्भुत प्रतिमा में शिव जी और माता पार्वती एक फन फैलाए हुए नाग के आसन पर विराजमान हैं। शिव जी नागशय्या पर लेटे हुए दिखाई देते हैं और उनके साथ मां पार्वती और भगवान श्री गणेश की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं। प्रतिमा में सप्तमुखी नाग देवता भी दर्शाए गए हैं। साथ ही शिव जी और पार्वती जी के वाहन नंदी और सिंह भी प्रतिमा में विराजित हैं। शिव जी के गले और भुजाओं में नाग लिपटे हुए हैं और इस मूर्ति की विशेषता को और अधिक दिव्य बनाते हैं। जैसा कि हमारे महाकाल के इस पावन दिव्य दरबार में भगवान नागचंद्रेश्वर का विग्रह जो कि तटीय तल पर स्थित है, जो कि 365 दिन में सिर्फ एक दिन वो ऐसा आता है जब भगवान नागचंद्रेश्वर हम सभी लोगों को दर्शन देने के लिए वहाँ पर स्थित होते। ये परंपरा हमारी चली आ रही है। उसी परंपरा के पावन अवसर पर नागपंचमी का पावन पर्व था। रात्रि 12 बजे परंपरात्मक तरीके से पट खोले गए। भगवान का षोडशोपचार पद्धति से पूजन किया गया। प्रारंभ भगवान गणेश से हुआ। भगवान गणेश का सर्वप्रथम पूजन किया गया। नारियल तोड़ करके पट खोले गए और उसके पश्चात ऊपर भगवान श्याम सदाशिव का विग्रह है, उनका पूजन अर्चन हुआ। माता गजलक्ष्मी का पूजन अर्चन हुआ। भगवान विष्णु का पूजन अर्चन हुआ और फिर ऊपर जाकर के भगवान नागचंद्रेश्वर से प्रार्थना की गई। उनका षोडशोपचार पद्धति से पूजन जो परंपरागत तरीके से पूजन अर्चन करने के पश्चात फिर अंदर वाला जो मंदिर है उसके पट खोले गए और उनका भी अभिषेक पूजन करने के पश्चात भगवान से बस यही प्रार्थना की गई कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में खुशहाली का वातावरण रहे, देश प्रदेश में शांति रहे, सभी भक्त, सभी श्रद्धालु प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। यही बाबा नागचंद्रेश्वर से प्रार्थना की गई। बोले नागचंद्रेश्वर भगवान की जय। नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नागपंचमी की। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे देश में इस मालवा की भूमि पर नागचंद्रेश्वर भगवान के वर्ष में एक बार दर्शन होते हैं। और निश्चित रूप से मैं तो कई अनेकों वर्षों से आ रहा हूँ यहाँ पर अब दर्शनार्थियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। प्रशासन ने बहुत अच्छी कोशिश की है कि सभी लोग दर्शन कर सकें, पर फिर भी अगले वर्ष और कुछ हमें व्यवस्था के बारे में विचार करना पड़ेगा कि अच्छी व्यवस्था कैसे और हो सके। तो वैसे बहुत अच्छी व्यवस्था, सब लोग दर्शन कर रहे हैं।